हेलो 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 हेलो। वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? बताओ भाई, सारे के सारे कैसे हैं? मकर संक्रांति इस बार 15 को कह रहे हैं, हम तो 14 को मना चुके हैं, लेकिन जो जिस दिन मनाए सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो त्योहार था, आप पतंग उड़ाने के लिए तो खैर नहीं बना था ये, लेकिन पतंग उड़ाते हैं तो चाइनीज मांझे का या मेटालिक मांझे का इस्तेमाल ना करें। ऐसे मांझे का इस्तेमाल करें जो पशुओं पक्षियों के पैरों में ना फंसे, पंखों में ना फंसे। बहुत सारे पक्षी इंजर होते हैं, गर्दनें कट जाती हैं लोगों की। बहुत टाइट मांझा होता है वो। ठीक है भाई? ठीक है सब? कैसे हो सारे के सारे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्वस्थ। नंबर कोडिंग का जो होमवर्क दिया था वो कर लिया? नंबर कोडिंग कैसा समझ में आया बेटा आप सभी को? अच्छे से कर लिया आप लोगों ने? नंबर कोडिंग क्या होता है? नंबर कोडिंग संख्याओं में कोड करना। और हमारे पास यहाँ पे ना संख्याएं होंगी, और उस संख्याओं में कोड करने के मैंने 15-20 टाइप बताए थे कि ऐसे ऐसे जो है वो कोडिंग हो सकती है। कैसा लगा बेटा नंबर कोडिंग? सर मकर संक्रांति की छुट्टी होनी चाहिए बेटा। छुट्टी तो है, घर बैठ के पढ़ रहे हो तो छुट्टी है। हाँ, उसमें माइक मार रही होगी इधर। मार्कर कहाँ है यहाँ का? ये होगी, चली गया। हम्म। कुछ नहीं छेड़ा। हेलो 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 हेलो। ठीक है, नहीं तो बता बता दें बच्चे। चलिए, अगला टाइप जो हम करेंगे यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग का। पीएनजी नहीं डाली? परसों वाली पीएनजी अपलोड करवाइए, परसों वाली पीएनजी। शनिवार को मैंने क्लास ली थी इसकी। शनिवार को, फ्राइडे को तो नहीं होता ना क्लास। हाँ, शनिवार को वो था शिवनैन। हाँ, उसको पीडीएफ बोल के तुरंत अपलोड करा, नहीं है तो। चलिए भाई, अभी करवा देता हूँ बेटा। फ्राइडे को सैटरडे को स्टाफ ऑफ पे रहता है ना, तो उस दिन हो सकता है क्लास ना हुई हो। मतलब उस दिन पीडीएफ ना अपलोड की हो, तो अभी करवा देता हूँ। उसको कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं। आज अगले टाइप पर चलते हैं नंबर कोडिंग के बाद। अगला है कोडिंग बाई कॉमन वन आउट। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। समानता के आधार पर कोड करना। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, ये है समानता के आधार पर कोड करना। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप है अपने आप में, समानता के आधार पर कोड करना। इसे फॉरेन वर्ड कोडिंग भी कहते हैं। इसी का नाम होता है, ये क्या था, नहीं गया अभी। फॉरेन वर्ड कोडिंग, विदेशी भाषा में कोड करना। अब ये विदेशी भाषा क्या होती है भाई? आपको हर देश की भाषा की या स्टेट की भाषा की नॉलेज तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसे विदेशी भाषा में कोड करना क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक लैंग्वेज होती है, उसको कोड दिया जाएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं। वेरी कोल्ड आउटसाइड का कोड है। अंग्रेजी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, मिलेगा ऐसे ही। किसी भाषा में वेरी कोल्ड आउटसाइड को लिखा गया टाई फाई जाई।
हॉट समर आउटसाइड, समर आउटसाइड हॉट का कोड का है, समर आउटसाइड हॉट को लिखा जाता है पाई नाई काई। वेरी हॉट टेम्परेचर को किसी भाषा में लिखा जाता है, वेरी हॉट टेम्परेचर को लिखा जाता है टाई नाई साई। ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको। अब ये क्वेश्चन देख के वैसे ही अजीब सा लग रहा है कि सर ये क्या दिया है। ऐसे क्वेश्चन में होगा और फिर कहेगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कोल्ड को कैसे लिखेंगे, वेरी का कोड क्या है, आउटसाइड का कोड क्या है, समर को कैसे लिखा जाएगा। अंग्रेजी हिंदी मीडियम के लिए सबको सेम मिलेगा बेटा। हॉट को कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर को कैसे लिखेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम है चाहे आप अंग्रेजी मीडियम है, सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर ये कौन सी भाषा है। बेसिकली मैं बताऊं ये कोई भाषा ही नहीं है, ये तो मैंने अपने मन से कुछ भी बोल दिया। बात समझ में आ गई। तो ये आपके एसएससी में, सीजीएल में, स्टेनो में, ठीक है, जीडी में, एमटीएस में, यूपीएसआई कांस्टेबल वगैरह में ये टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसका एक हायर लेवल होता है जो बैंकिंग लेवल है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो सवाल जो पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो इसका उत्तर देना शुरू कर दिया, उन्हें पता है कि आंसर देना है तो कैसे देना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं, बताओ। मैं बता दूं अब। आओ बच्चों, देखो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉमन देखना है। जैसे पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, आउटसाइड। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, आउटसाइड। तो दोनों में कोड एफ आई है, एफ आई। यहां पोजीशन मैटर नहीं करती कि आउटसाइड लास्ट में तो इसका कोड लास्ट में होगा। यहां पे पोजीशन मैटर नहीं करेगी। कोई से भी अक्षर की कोई भी कहीं भी पोजीशन हो सकती है, पोजीशन मैटर नहीं करेगी। आउटसाइड का जो कोड होगा वो एफ आई होगा। ये आउटसाइड का कोड है। उसके बाद यहां हमें हॉट दिखाई दिया, यहां हमें हॉट दिखाई दिया, इसमें हमें एन आई दिखाई दिया, इसमें हमें एन आई दिखाई दिया। तो हॉट का जो कोड है वो एन आई है। उसके बाद बच्चे यहां पे हमें दिखाई दिया वेरी, और यहां पे हमें दिखाई दिया वेरी। दोनों में दिखाई दिया टी आई और टी आई। तो वेरी का जो कोड है वो टी आई है। कोल्ड के लिए क्या बचा, जेड आई। अगर कोई कहे कि कोल्ड के लिए क्या है, जेड आई। समर के लिए क्या बचा, के आई। समर के लिए क्या बचा, के आई। टेम्परेचर के लिए क्या बचा, एस आई। तो टेम्परेचर के लिए बचेगा एस आई, एस आई। आया बेटा समझ में। कितनों को समझ में आई ये बता दो। कितने कह रहे हैं गुरुजी तसल्ली हो गई, समझ में आ गया। बताओ बेटा कितनों को समझ में आ गया, मजेदार था या नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली कैसे आएगा उस पर चर्चा कर लें एक बार। बेसिकली क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा उस पर चर्चा कर लें। सबको एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो मुश्किल कुछ नहीं है चीजों में। जैसे ही हमारा, अच्छा देखो नंबर कोडिंग मैंने बताया, तो नंबर कोडिंग का हो सकता है एक सवाल आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए। नंबर कोडिंग में यही तो है बेटा, हो जाए, हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए, हो सकता है आपसे ना पूछा जाए। तो ऐसा नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई समस्या हो जाएगी आपसे।
ये तो डिपेंड करेगा कि आपको उस समय वो चीजें क्लिक कर रही है नहीं कर रही। किसी भी टाइप से कोई भी सवाल आ सकता है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूं कि क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जाम का सवाल दिखाता हूं। कोई बात नहीं, अभी उड़ा दोगे आप सवाल को, आप कहोगे हाँ गुरुजी चीजें होंगी क्लियर तसल्ली से। एक बार और समझाता हूँ, जिन्हें समझ में नहीं आया बेटा क्या दिक्कत है सर आप पढ़ाएं और समझना है, ऐसा हो नहीं सकता। हो जाता है बेटा एक आधा बच्चे को दिक्कत, उसको फिर बड़े प्यार से समझा देते हैं, और क्या करेंगे, समझाना तो पड़ेगा ना। अपना तो काम ही है प्रेम से धीरे धीरे शनै शनै समझा देना चीजों को, ताकि किसी को कोई समस्या का सामना ना करना। ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, देखो बेसिकली क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, ये रहा, ये रहा। सर जी आप कह रहे थे डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, मोहम्मद बेटा तो किसी और बैच में एनरोल्ड है। डायरेक्शन तो 12:30 बजे स्टार्ट होगा। चलो करो देखते कोई उत्तर बताए। पीपल आर कॉन्फिडेंट को LUR BUK DUK, वी आर हेल्पफुल को KUR DUK SUR, एस वी हैव कार्स को SUR MUR JUR, पीपल हैव ऑनेस्टी को LUR JUR NUR। तो कॉन्फिडेंट के लिए कोड क्या है, कमाल है, सब अलग अलग बोल रहे हैं बेटा, ऐसा क्यों, कॉमन नहीं निकाल सकते क्या। आओ मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, जिनको समझ में आया जिनको नहीं समझ में, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट का कोड निकालना है ना। तो कॉन्फिडेंट का है, इंग्लिश में ऐसे आएगा, हिंदी में ऐसे आएगा, बेसिकली ये वही है, सेम चीज है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बड़ी कमाल की। पीपल आर कॉन्फिडेंट, हमें ना कॉन्फिडेंट को अलग करना, तो पीपल और आर को अलग कर दो। जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपको आर दिखाई दे रहा है और यहां पे आर को आर दिखाई दे रहा है, तो दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, LUR BUR DUK KUR DUK, तो DUK हो गया, DUK हो गया। लेकिन ये किसका कोड हुआ बेटा, आर के लिए। अगर कोई कहे कि आर का कोड क्या है, DUK, तो DUK पीपल का कोड या कॉन्फिडेंट का कोड कैसे हो सकता है बेटा। तो जिन्होंने DUK कह रहे थे वो गलत है, DUK वालों का आंसर बता रहा हूं गलत है भाई साहब। कॉमन देखो ना क्या है, यहां आपको आर दिखाई दिया DUK, आर दिखाई दिया DUK।
पीपल कॉन्फिडेंट, पीपल हैव ऑनेस्टी। अब पीपल कॉन्फिडेंट है, पीपल हैव ऑनेस्टी। यहां पे देखिए हमारे पास, यहां हमें पीपल दिखाई दे रहा है, यहां हमें, हमारे पास यहां पीपल दिखाई दे रहा है। तो एल यू आर, बी यू आर, एल यू आर, जे यू आर, एन यू आर, तो हमें यहां पे एल यू आर दिखाई दे रहा है। ये सीजीएल का प्रश्न है, सीजीएल में आया हुआ। तो अगर कोई कहे कि पीपल का कोड क्या है, तो पीपल का कोड है एल यू आर। उसके बाद कॉन्फिडेंट बचा तो बी यू आर, तो कॉन्फिडेंट के लिए बी यू आर। और ये सीजीएल का प्रश्न है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये, ऐसे पेपर में सवाल आएगा बेटा। अब समझ में आया? किसी और का पूछे तो भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते? अगर मान लो किसी और का कोड पूछे तब भी बता सकते हो, नहीं बता सकते? सिर्फ आपको यहां पे कॉमन देखना है कि इनके बीच कॉमन क्या है। अगर आपको कॉमन नजर आ गया तो आप इसको तुरंत कर लोगे बेटा। आपसे बच्चे ये सवाल आ गया, फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली को लिखा जाता है पाजी बोक्सू। फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली, मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली, ध्यान से देखना बेटा, आप भी लिख लो साथ साथ मेरे। एक क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देता हूं। फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली, फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली को लिखा गया पाजी बॉक्स। उसके बाद क्या कहा? प्रोवाइड पीस टू वुमेन को लिखा गया प्रोवाइड पीस टू वुमेन। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रोवाइड पीस टू वुमेन। अब हमें वुमेन कॉमन दिख गया बेटा। एक टाइप इसमें ऐसे होती है जिसमें कॉमन नहीं होता, वो बाद में बताऊंगा क्या है। डब्ल्यू आर डी एल एन जे जी ई, डब्ल्यू आर डी एल एन जे और जी ई। वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट, वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट को लिखा गया, फिर से वुमेन आ गया। वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट का कोड है या लिखा जाता है, वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट का कोड है, लिखा जाता है जीई सी टी एफ एक्स डब्ल्यू आर। जीई सी टी एफ एक्स और डब्ल्यू आर, जी टी सी टी एफ एक्स डब्ल्यू आर। सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल। सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल को डीएल बी ओ एस वी सी टी। ये बेटा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब मेरे बच्चे, यहां पे आपके सभी कोड केवल दो अक्षर के कोड हैं। आपसे यहां पे पूछा गया प्रोवाइड आइडिया का कोड क्या होगा, पहले सबके कोड निकालो। पहले चेक करो बेटा, सबके कोड निकालो, सबके कोड आपके निकले या नहीं निकले। एक सेकंड बेटा, पहले सबके कोड निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है। अभी मैं आपको करा रहा हूं बेटा जो कॉमन होता है। बैंकिंग में क्या आता है, एक भी चीज कॉमन नहीं होती। बैंकिंग में आता है कि एक भी चीज वहां पे कॉमन नहीं होती है, एक भी चीज। लिखने की जरूरत नहीं थी यहां पे, फिर भी मैंने आपको दोबारा अच्छे से समझाने के लिए लिखा है। यहां पे आपको लिखने की कतई भी जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने।
हो गया भाई? आओ बच्चे मैं कर लेता हूं। लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया। अब आप देखो बेटा, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है वुमेन, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है वुमेन। दोनों में क्या कॉमन है? PAG BUXU में जी कॉमन है, GE। तो दोनों में कॉमन है GE, दोनों में कॉमन है GE। तो वुमेन का कोड जी है, यहां भी वुमेन है, वुमेन का कोड GE है। अगर कोई आपसे ये पूछता भाई साहब वुमेन के लिए क्या कोड इस्तेमाल हुआ है, तो आप ठाट से कहते जी। तभी तो सेम लेटर, हमें इस भाषा की तो समझ है नहीं, ये कौन सी भाषा, इसे विदेशी भाषा में लिखें या क्या लिखें। उसके बाद बेटा वुमेन का तो कलेश हमने काट दिया। अब यहाँ पे हम बात करते प्रोवाइड पीस टू और सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल। अपन को यहाँ दिखा पीस, अपन को यहाँ दिखा पीस। WRDLNJ DL तो हमें दिखा DL, हमने दिखा DL। तो अगर कोई कहे कि हमारे पास पीस के लिए क्या इस्तेमाल किया है, तो हम कहेंगे बाबूजी DL का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मेरे भाई यहां पर हमें नजर आया फेस्टिवल, यहां भी हमें नजर आया फेस्टिवल। BOXUPA BO, तो यहां भी BO है और यहां भी BO है। तो फेस्टिवल के लिए क्या कोड होगा? तो फेस्टिवल के लिए जो कोड होगा वो BO होगा। उसके बाद फोर ओनली, यहां पे हमारे पास हमें नजर आया TO2, हमें नजर आया TO2। तो TO का कोड क्या होगा बेटा? TO2 का कोड हमारे पास WR होगा। अगर कोई ये कहे कि TO2 का कोड क्या है, तो ये WR है। अब खाली हमारे पास प्रोवाइड बचा, तो खाली NJ बचा। अगर कोई ये कहे कि प्रोवाइड का कोड क्या है, तो हम यहाँ पे कहेंगे NJ। उसके बाद बेटा हमारे पास या तो फोर या तो ओनली का कोड क्या होगा? या तो फोर बचा या तो ओनली बचा। फोर और ओनली का PA/XU होगा। तो फोर और ओनली का कोड होगा PA/XU। फोर और ओनली का कोड होगा PA/XU। उसके बाद अगर कोई कहे कि लाइक का सेलिब्रेट हमारे पास दिखाई दे रहा है बेटा, सेलिब्रेट, ये रहा सेलिब्रेट, सेलिब्रेट ये रहा, और सेलिब्रेट ये रहा। सेलिब्रेट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं CT और CT। तो अगर हम कहें कि सेलिब्रेट का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर CT है, CT। उसके बाद केवल और केवल लाइक बचा है, तो लाइक के लिए FX होगा। तो हमारे पास लाइक बचा है और लाइफ का कोड FX होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ इन बचा है, तो इन का कोड SV होगा। ये सबके कोड है बेटा। फोर का कोड या तो PA या XU, ओनली का कोड PA या XU। तो हम ओनली का कोड नहीं बता सकते, हमारे पास डाटा इनएडिक्वेट है, आंकड़े अपर्याप्त है बताने के लिए। बोलिए हाँ या ना? सबके यही है बेटा, चेक कर लो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को? अब बेटा आगे सवाल पे आते हैं। ये आपको ऐसे आएगा। सबको क्लियर है भाई? एक बार वाई 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 कमेंट कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। किसी भाई को अब तो कोई दिक्कत नहीं आई इनमें? फॉरेन वर्ड कोडिंग में बहुत इजी था। हाँ, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो मुश्किल होता है। यहां तो हमारे पास कॉमन था, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, असली मुश्किल वो होता है। आओ बच्चों, मेरे भाई जब बोर्ड पे आप ध्यान देते हैं, तो आपसे पूछा यहां पे कि प्रोवाइड आइडिया के लिए संभावित कोड क्या हो सकता है। अब संभावित मतलब जिसकी संभावना है, संभावित कोड का मतलब होता है जिसकी संभावना हो। तो मेरे भाई अभी मैं आपको 4-5 सवाल यहां पे कराना चाहता हूं। वो रहा, प्रोवाइड आइडिया का संभावित कोड क्या हो सकता है। अब ऑप्शन में से चूज करना है बेटा, क्योंकि हमारे पास आइडिया और प्रोवाइड का कोड है, प्रोवाइड और आइडिया। हमारे पास प्रोवाइड तो है NJ, लेकिन आइडिया नहीं है। आइडिया के लिए ऐसा शब्द होगा जो नया है, आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा। जल्दी बताओ बेटा। सबका दिख रहा है बेटा? पूजा, ऋतिक, सिद्धांत, ज्ञानचंद्र, लव, विमलेश, याची, सचिन, मयंक, सभी के कमेंट विजिबल हैं। सर ये कांस्टेबल के एग्जाम में आएगा, ये वाला टाइप आता है। हो गया मेरे भाई? आओ बच्चों, देखो एफ एक्स एच वाई, पहली बात तो इसका कोड क्या होना चाहिए? NJ। इसके कोड में NJ मिलेगा।
एनजे हमारे पास यहां नहीं है, एनजे हमारे पास यहां नहीं है, एनजे हमारे पास यहां है, एनजे हमारे पास यहां है और यहां नहीं है। एक्स यू और एच वाई। अब बेटा आइडिया एक नया शब्द है, इसके लिए नया कोड होगा, यानी वो कोड यूज नहीं करेंगे। एक्स यू और एच वाई में नया क्या है? एक्स यू का तो इस्तेमाल हो रहा है बेटा, या एच वाई का इस्तेमाल हो रहा है? ये रहा बेटा एक्स यू। एक्स यू कोड तो या तो ओनली के लिए हो सकता है या फोर के लिए। एक्स यू कोड तो या तो ओनली के लिए हो सकता है या फोर के लिए हो सकता है। तो एक्स यू का जो कोड है या तो वो ओनली के लिए होगा या वो फोर के लिए होगा, तो ये वाई देने, तो फिर एच वाई होगा। अब आ गया बेटा बात समझ में? आपको मैंने लिख के इसलिए बताया, ये तो विदाउट पेन करना था, लिखा मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन कॉमन निकालते हुए तो आप साथ साथ लिख सकते हैं, आप उसे वर्बली कर सकते हैं। हो गया बच्चे? नंबर 4 के बाद हमारे पास सेलिब्रेट के लिए कोड क्या, जल्दी जल्दी बता दो। सेलिब्रेट के लिए आप लोगों ने अभी अभी देखा था कि सेलिब्रेट के लिए जो कोड क्या है, वो सेलिब्रेट के लिए सीटी कोड है। तो आप लोगों ने बता दिया, अगर सेलिब्रेट का कोड पूछा जाता तो सीटी। उसके बाद दी गई भाषा के कोड में पीए का क्या अर्थ है? पीए का क्या अर्थ है? पीए, पीए का अर्थ क्या है बेटा? पीए का अर्थ है या तो फोर या तो ओनली। पीए का अर्थ है या तो फोर या तो ओनली। अब ऑप्शन से चूज करेंगे। पीए का अर्थ है या तो फोर या तो ओनली। अब क्या हमें या तो फोर या तो ओनली दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे हां जी सर, हमें ये दिखाई दे रहा है फोर और ये दिखाई दे रहा है ओनली, बीच में और भी लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी को चूज करने में हमें कोई परहेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसका हम आंसर चूज करेंगे, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। आया मजा? आ गया बच्चे? उसके बाद महिलाओं के लिए कोड क्या? महिलाओं नहीं है बेटा, वुमेन है, महिलाओं नहीं आएगा। वुमेन के लिए क्या कोड है? वुमेन के लिए क्या कोड है? वुमेन के लिए जो कोड है वो जीई है। वुमेन के लिए जो कोड पूछा गया वो क्या है बच्चे? वो जीई है। तो हम यहां पे जीई को चूज करेंगे। बीओ नहीं हो सकता, एक्सओ नहीं हो सकता, सीटी नहीं हो सकता, जीई है तो जीई। अगर ये नहीं होता तो इसको चूज करते। अब हमारे पास तो ई ऑप्शन है, बैंकिंग में 5 आएंगे, आपके में 4 ऑप्शन आने हैं, एसएससी वगैरह में या यूपी कांस्टेबल में है तो 4 ऑप्शन ही आपको यहां दिखाई देंगे। कैसे मेरे भाई, सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गया टाइप? अब कह रहा है पीस टू माइंड का कोड ये है, तो माइंड इन फेस्टिवल का कोड क्या होगा? इसी में इसने सवाल दिया कि अगर पीस टू माइंड का कोड है ZGWRDL, तो माइंड इन फेस्टिवल का कोड क्या होगा? तो हमारे पास माइंड इन फेस्टिवल का कोड क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा के अपना इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सर इन क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चंस के सेट आ सकते हैं। एसएससी के तो किसी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चंस के सेट नहीं आते, बैंकिंग में आते हैं, आपके यूपी कांस्टेबल के में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन के बाद आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ सकता है बेटा। एसएससी में बिल्कुल नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन ही आएगा। एक नई चीज ऐड कर दी इसने। चलो बिल्कुल आराम से चलेंगे बेटा, स्लोली स्लोली चीजों को समझते हुए, एंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करेंगे कि हाँ भाई मजा आ गया चीजों में। सर बैंकिंग में आया था 5 जनवरी को, हम जानते ही नहीं थे सर। चलो ठीक है, पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्या भाई? पढ़ो तो जानो। बी बॉम्बे कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ई कह रहे हैं। अरे मूर्खों, देखो पीस टू माइंड इन फेस्टिवल हमारे पास कोड किस किस का बचा? हमें पीस का पता है डीएल है, इनका पता है एसवी है, फेस्टिवल का पता है ओवी है, माइंड का पता है हमें। देखो पीस का डीएल है, मैं लिख देता हूं, पीस का डीएल है, फेस्टिवल का बीओ है, साइड में लिख देता हूं। हमें पीस का कोड पता है, दे रखा है हमें। पीस का कोड मैंने आपको लिखवाया भी था, पीस का जो कोड है वो डीएल है, पीस का कोड हमें पता है। माइंड का कोड, अच्छा उसके बाद टू का कोड या किसी और का कोड है हमारे पास। इनका एसई है,
टू का डब्ल्यू आर है, टू का डब्ल्यू आर है, इनका एस वी है, इनका एस वी है। उसके बाद हमारे पास पीस टू माइंड में पीस का आ गया, टू का आ गया, तो माइंड का पता चल गया। जब हमें पीस का कोड पता लग गया बेटा, जब हमें पीस का कोड पता लग गया, पीस का है डीएल, और हमें टू का कोड पता लग गया डब्ल्यू आर, तो माइंड के लिए जेड जी होगा, माइंड के लिए जेड जी आएगा। जेड जी इसमें नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, जेड जी इसमें है। उसके बाद इनका कोड हमें पता है, इनका कोड हमें पता है एसवी है। फेस्टिवल का भी हमें पता है, फेस्टिवल का भी हमें पता है बीओ है, फेस्टिवल का भी हमें पता है बीओ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेस्टिवल का कोड भी हमें पता है, वो बीओ है, जेड जी एस वी और बीओ। अब ये आगे पीछे हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लगातार आएगा, आगे पीछे हो सकता है। जिस ऑप्शन में जेड जी एस वी बीओ हो, जिस ऑप्शन में जेड जी एस वी बीओ हो, यहां नहीं है जेड जी एस वी बीओ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये रहा जेड जी एस वी बीओ। ईमानदारी से बताओ कितनों को पकड़ में आ गया था? तो ए कहने वाले फाउल, बी कहने वाले गलत, सब हैं, तो सही आंसर हमारा सी था। मजा आया बेटा सवाल में? कुछ एडिशनल नॉलेज दे दी सर, अभी अभी आए हैं, समझ में नहीं आया। अभी अभी आएंगे तो कब से समझ में आएगा बेटा प्रकाश? टाइम से जुड़ना चाहिए ना आप लोगों को। देखो पहले आपका ये आंसर आया, बी आया, लेकिन बाद में पता चला यार आंसर तो सी होना चाहिए था। आ गया बेटा स्वाद? ठीक है, ऐसे सवाल आपको यहां पे दिए जा सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की क्या बात है। उसके बाद बेटा अगला सवाल हम आपको कराएंगे। वावल वगैरह तो हमने कर लिया था, वावल पे शिफ्ट करना ये कर दिया था। टाइप पे मत जाना बेटा, टाइप तो मैं कहीं ज्यादा करवा चुका हूं, टाइप की नंबरिंग पे मत जाना। टाइप गिनेंगे तो नंबर कोडिंग में ही 20-22 टाइप करा दी मैंने आपको। टाइप ये है ऑड इवन पैटर्न। देखता हूं बेटा कोई बच्चा बता सकता है। अगर ट्रांजिट का कोड ये है, किसी को आइडिया हो तो मुझे बताना है कोड कैसे बना है, बताओ मेरे बच्चों। हो गया भाई? आओ बेटा, आपको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। हाफ किया है, आधा किया है, दो गुना किए है, ना बेटा ना। यहां पे जिसकी पोजीशन ऑड है, ऑड होता है विषम, उसको डिवाइडेड बाई दो किए हैं, और जो इवन है सम, उसे डिवाइडेड बाई दो किए हैं। लेकिन यहां ऑड में एक चक्कर है,
ऑड संख्या में +1 करके डिवाइडेड बाई 2 किए हैं। आप लोगों को समझ में एक तुरंत आ जाएगा जब एक सवाल कराऊंगा, ट्रांजिट का कोड है। टी मेरे बच्चे 20 होता है, आर 18 होता है, ए 1 होता है, एन 14 होता है, एस 19 होता है, आई 9 होता है, टी 20 होता है। अगर मैं इसे डिवाइडेड बाई 2 करूं तो 10 आएगा, 10 पर जे होता है। डिवाइडेड बाई 2 करूं तो 9 आएगा, 9 पर आई होता है। अगर मैं इसमें एक जोड़ूं, क्यों? क्योंकि एक तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक और एक 2, तो 1 आएगा, 1 पर ए होता है। 14 को 2 से डिवाइड करूं, 2 सत्ते 14, 7 आएगा, 7 पर जी होता है। 19 में एक जोड़ू, डिवाइडेड बाई 2 करो, 20 का आधा 10, 10 पर जे आएगा। 9 और एक 10, 10 का आधा करेंगे 5, 5 पर ई आएगा। 20 का आधा करूंगा, 20 का आधा 10 और 10 पर जे आएगा। जे आई ए जे जी ए जे। यानी हमने यहां पे सम संख्या को विभाजित किया 2 से। अब विषम संख्या तो 2 से विभाजित नहीं होती, तो या तो +1 करके या -1 करके 2 से डिवाइड करता है। बताओ अब इनका जल्दी जल्दी उत्तर बता दो क्या बनेगा। 2 सवाल अभी कर लो, 2 होमवर्क में कर लेना। पुलिस का और बॉयज का कोड बता दो मुझे। POLICE पुलिस का कोड क्या बनेगा? BOYS बॉयज का कोड क्या बनेगा? जल्दी से बता दो बेटा। ये टाइप भी पूछा जाता है, सर मैंने यही बताया था। सर ए की वजह से ये ट्रिक नहीं की। ए में ए 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ए 1 ही आएगा दोबारा से। चलो बेटा शाबाश। आओ बच्चे, पुलिस का कोड बनाएंगे तो ये बनेगा 2 अठे 16H, 15 और 1 16H, 2 6 12F, 9 और 1 10 का आधा 5, आधा ही करना हमें, ठीक है। 3 और 1 4 4 का आधा, तो 5 और 1 6 6 का, HHFEBC। उसके बाद बॉयज का बनेगा ए, 15 और 1 16 16 का आधा है, 25 और 1 26 26 का आधा, 13 19 और 1 20 20 का आधा 10 जे, AHMJ। तो +1 यहां -1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपको टाइप क्या दी गई है। तो आप यहां पे ऑड में डिवाइडेड बाई +1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, और इवन में डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। ये नंबर कोडिंग में भी हो सकता है बेटा। मान लो मैंने आपको कहा स्टेटस का कोड है STATUS, स्टेटस का कोड है 19 20 20 का आधा 10, फिर 10 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 20 का आधा 10 आएगा, 21 और 1 22 का आधा 11 और 20 का आधा 10 आएगा। तो देखो कैसे यूनिक सा कोड बनेगा 1000100 स्टेटस में। अगर स्टेटस का कोड ये है तो यूरेनस का कोड क्या होगा? कितना बढ़िया सवाल बन गया ऑटोमेटिकली। ये 10 10 0 0 0 नजर आया। सर कैसे पता चलेगा कहां पे +1 किया -1? बेटा कैसी बातें कर रही है। अगर मैंने सी में +1 किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो 3 और 1 4 4 का था। अगर मैंने सी में -1 किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो 1 आएगा। ये तो फर्क है ना बेटा। कैसी बातें कर रहे हो आप कि हमें कैसे पता चलेगा? ये तो कुछ भी कर सकता है बेटा। और मैंने आपको नंबर कोडिंग में उस समय ये टाइप नहीं पढ़ाया था, लेकिन इसका नंबर कोडिंग का टाइप भी परिवर्तित तो हो सकता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने स्टेटस का कोड जो बनाया है वो कैसे बनाया है, जरा आप स्टेटस पर ध्यान रखिएगा। S19 होता है, T20 होता है, A1 होता है, T20 होता है, U21 होता है और S19 होता है।
अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो 19 और 1 20, 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा, 10 पर 20 का आधा करेंगे तो फिर से 10 आएगा। 1 और 1 2, 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, 1 पर ए है, 1 तो मैंने 0 1 लिख दिया। 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा। 21 और 1 22, 22 का आधा करेंगे, 21 और 1 22, 22 का आधा करेंगे तो 11 आएगा, तो मैंने 11 लिखा हुआ है। 19 और 1 20, 20 का 19 और 1 20 का आधा करूंगा तो 10। ये आपको यहाँ पे समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। आ गई अच्छे से बात? हो गई अच्छे से, क्लियर हो गई बात? तो बता दो अगर अच्छे से क्लियर हो गई तो। राम राम बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। कैसे हो सारे के सारे, बताओ। ठीक है, देखो। यू 21 होता है, 21 और 1 22, 22 का आधा करूंगा तो 11 आएगा। आर 18 होता है, 18 का आधा 2 करूंगा तो 0 9, मैंने 0 लगाया है। अब यहां पे अगर हम एक में एक जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो 1 आएगा, तो मैं 0 1। 14 का आधा करूंगा तो 7 आएगा, 0 7। 21 में एक जोड़ूंगा, 22 उसका आधा करूंगा 11, तो 11 आएगा। 19 और 20 का आधा करूंगा तो 10 आएगा। आ गया बेटा सभी का? 0 मैंने यहां लगाया है, 0 मैंने यहां पे लगाया है। कैसे लगाया 0? यहां पे देखो ना बेटा, एस ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब देखो एक को मैंने 0 1 लिखा है, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 10 हो गया। आप देख रहे हैं मैंने दोनों चीजों में फर्क आपको दिखाई दे रहा है। ये टाइप क्लियर होगी बेटा? आगे चलने की इजाजत मिलेगी मुझे? आगे चलने की इजाजत होगी आप सभी को? क्लियर है चीज? 0 लगाना है, 0 लगा के दे रखा है तो 0 लगाएंगे, नहीं लगा के दे रखा है तो नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों की गलती हो सकती है छोटी छोटी, कोई बात नहीं। अगले पर बात करते बेटा जंबल कोडिंग। जंबल कोडिंग आजकल लेटेस्ट पैटर्न में सीजीएल में काफी पूछा जा रहा है। ये पहले कभी नहीं पूछा था, पिछले 1 साल से पूछा जाने लगा तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये पहले नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो टाइप में परिवर्तन करता है तो आप इस प्रकार से देख चुके। मैंने आपको 7 8 टाइप बताए कैसे कैसे चेक करेंगे। अभी तक मेरे बच्चों मैंने आपको 7 8 टाइप बताए कि आप कैसे कैसे करेंगे। मैंने कहा फ्रंट में चेक करेंगे कुछ जोड़ा है या घटाया है, बैक में चेक करेंगे कुछ जोड़ा है या घटाया है, अपोजिट है तो चेक करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे, वावल कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, ऑड इवन का पैटर्न चेक करेंगे। सारी चीजें आपको बता दी मैंने क्या क्या चेक करना है। लेकिन अगर कुछ भी ना आए तो जैसे ये रहा धमाकेदार प्रश्न, तो फिर पेच फंस जाता है ना? सिंगल डिजिट को 0 लिखना है बेटा, सिंगल डिजिट को, सबके आगे 0 नहीं लगाना। अगर ऊपर लगा रखा तो आप भी बताएंगे, और सिंगल डिजिट को 0 के हिसाब से लिखेंगे। चलो बताओ। मजेदार 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 सवाल आप बताएं।
देखो लास्ट का वर्ड सेम है, तो ऑप्शन से चूज करेंगे ना बेटा। अब अभी तक तो नहीं पता चला, पता चलेगा आपको कैसे करना है। मैंने आपको समय दिया, देखो मैंने मान लो शब्द दिया, देखो कैसे कोड बना है। मैंने शब्द दिया कारपेंटर, CAR, या मैंने शब्द दिया होराइजन। ध्यान से देखना बेटा ये क्या करता है। यहां पे +4, यहां पे +4, यहां पे +4, इसका कर देगा अपोजिट, आई का अपोजिट आर। यहां पे -4, यहां पे -4, यहां पे -4, बीच वाले का अपोजिट कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं, बीच वाले का तो पता चलेगा बेटा, बीच वाले का अपोजिट किया। लेकिन ये करेगा कैसे मेरे भाई, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, करेगा कैसे। Z में से 4 गए, 26 में से 4 गए 22, 22 पर V, 15 में से 4 गए 11, 11 पर K, 14 में से 4 गए 10, 10 पर J। ऐसे करा इसको। 18 इधर प्लस कर रहे हैं, इधर प्लस करें, 18, 18 और 4 22, 22 पर V, 15 और 4 19, 19 पर S, 14 और 4 18, 18 पर R। ये एक नया चैलेंज है, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या करता है, उसके दो हिस्से कर देता है। अगर मान लो 8 अक्षर होते तो 4 अलग कर देता है, 4 अलग कर देता है। 9 अक्षर होते तो 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, एक अक्षर को ये बीच में ले देता है, होराइजन। अगर मैंने, तो आप इसी प्रकार से कोड बनाए नर्वस का, NERVOUS। नर्वस का कोड क्या होगा मेरे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये +4 करेंगे, ये +4 करेंगे, ये +4 करेंगे, इसका अपोजिट करना है यहां। ये -4 होगा, ये -4 होगा, ये -4 होगा। इसे कहते हैं जंबल। जैसे आपने क्रॉस कोडिंग किया था ना बेटा, तो क्रॉस कोडिंग जैसा ही है ये। ठीक है मेरे बच्चे, तो बताओ, शाबाश। नर्वस का अगर आपने कोड बनाया होगा, तो बेटा यहां पे भी आपने देखो, यहां पे 8 और 4 12, 12 पर L, ये गड़बड़ थी L, थैंक यू बेटा बताने के लिए। 15 4 19, 18 और 4 22, बाकी ठीक था, थैंक यू बेटा बताने के लिए। V का अपोजिट क्या होता है बेटा, V का अपोजिट E होता है। ठीक है। अब मेरे बच्चे यहां पे हमने क्या किया, इधर से इधर लिखा है, 15 में से 4 गए 11, 11 पर K होगा, 21 में से 4 गए 17, 17 पर Q होगा, 19 में से 4 गए 15, 15 पर O होगा। ये यहाँ लिखा है, 18 में से 18 और 4 22, 22 पर V होगा, 5 और 4 9, 9 पर I होगा, 14 और 4 18, 18 पर R होगा। KQOEVIR। और ये बिल्कुल सही है। काफी बच्चों का मैं कमेंट देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ इसमें दुविधा में हो गए हैं। ऐसे ना हो बेटा, ऐसे हो सकता है होराइजन का कोड। मान लो शब्द यही होता मेरे पास, होराइजन, तो ये
मैंने पहले भी करा है बेटा आपको क्रॉस कोडिंग में। तो यहां पे मान लो -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। बीच वाले का लिख देता अपोजिट। 18 में से 3 गए 15, 15 पर ओ, 15 में से 3 गए 12, 12 पर एल, 8 में से 3 गए 5, 5 पर ई। ठीक है। जेड में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास सी आएगा। 14 और 3 17, 17 पर क्यू आएगा। 15 और 3 18, 18 पर हमारे पास आर आएगा। आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है। अगर ऐसे आ गया तो आप बताओ नर्वस का कोड क्या होगा। अगर ऐसे आपको समझ आ गया तो अभी की अभी बताओ नर्वस का कोड क्या होगा। तो NERVOUS। जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या होगा। एस का ओ ही तो लिखा बेटा। एस 19 होता है, 19 में से 4 गए 15, 15 पर ओ। फिर किसी ने पूछा कि सर ये हमेशा 4 ही जोड़ेगा क्या? नहीं बेटा, 3 जोड़ दे, 2 जोड़ दे, 1 जोड़ दे, 10 जोड़ दे, 8 जोड़ दे, तो उसकी मर्जी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में यहां मिलेगा ना। क्वेश्चन कैसे होगा कि होराइजन का कोड किया, आपको समझना है कैसे कैसे किया, तो नर्वस का कोड क्या होगा आपको समझना है कैसे कैसे किया। यानी उसमें रीअरेंजमेंट कर देता है। कोड बनाने के बाद उसमें ये रीअरेंजमेंट कर देता है, उल्टा सीधा उसको लिख देता है। करो फिर, हमारे बच्चे कौन बताएगा? चलो जल्दी, शाबाश शाबाश बताओ। चलो आओ बेटा। यहाँ -3 करेंगे, यहाँ -3 करेंगे, यहाँ -3 करेंगे, इसका करेंगे अपोजिट। और यहाँ पे +3 करेंगे, और यहाँ पे +3 करेंगे, और यहाँ पे +3 करेंगे। मेरे बच्चों अगर हम इस बात का ध्यान देते हैं तो 18 में से 3 गए 15, 15 पर ओ, 5 में से 3 गया 2, 2 पर बी, 14 में से 3 गए 11, 11 पर के। शुरुआत होनी चाहिए ओ बी के से। 19 में से 3 गए 16, 16 पर पी होता है। 21 में से 3 गए 18, 18 पर आर होता है। 15 में से 3 गए 12, 12 पर एल होता है। अंत में आएगा पी आर एल। ठीक है बेटा। 19 में, अच्छा 3 जोड़ना है यार, मैं घटाना लग गया। 19 और 3 22 वी, 21 और 3 24 एक्स, 15 3 18, 18 आर। जोड़ना है, घटाना नहीं है। वी एक्स आर आएगा अंत में। और उसके बाद v का अपोजिट e होगा। आपको भेजना था उत्तर ओ बी के ई वी एक्स आर, ओ बी के ई वी एक्स आर। हो गया बेटा? सबका सही है। चलूं आगे। अब उस क्वेश्चन को कर दोगे? अब उस क्वेश्चन को कर दोगे जो मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं? उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को आसानी से? अगर मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं तो आप उस क्वेश्चन को कर दोगे सॉल्व? कर दूं? ठीक है बेटा। तो अगला सवाल अब आप करेंगे। आपको दे रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन देगा कि इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। हाँ, अगर मान लो किसी में 8 अंक है, 8 अक्षर है, तो 4 एक तरफ बांट देगा, 4 एक तरफ बांट देगा। 8 में क्या है बेटा? 4 एक तरफ बांट देगा, 4 एक तरफ बांट देगा। तो पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो फिर ये वाला सवाल बता दो क्या है। ऐसे ही करो बेटा। आओ बेटा, अगला सवाल देखता हूं कौन क्रैक करेगा इस कोड को। क्या किया गया, दिमाग लगाओ इसमें।
चलो भाई, क्वेश्चंस को ये कोड दिया जाता है। जिनको समझ में आया वो देखो बेटा, चेक करो आपका सही है या नहीं। जिनको नहीं समझ में आया वो समझे। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने 4 हिस्सों में बांट के बीच में उसको अलग कर दिया है। मैंने यहां +4 किया है। यहां m, यहां +4 किया है, यहां +4 किया है, यहां +4 किया है, +4 किया है। 9 और 4 13, 13 पर m होता है। 15 और 4 19, 19 पर s होता है। 14 और 4 18, 18 पर r होता है। 19 और 4 23, 23 पर w होता है। तो MSRW। उसके बाद बच्चे मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे -4। देखो कैसे, यहाँ पे है 21 में से 17 में से 4 गए 13, 13 पर m होता है। 21 में से 4 गए 17, 17 पर q होता है। 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर a होता है। 19 में से 4 गए 15, 15 पर o होता है। तो MQAO। और बीच वाले का होता है अपोजिट, t का अपोजिट g है। ये सवाल था बेटा, मजा आया? चेक किया? आया बेटा समझ में सभी को? चेक करो बेटा, ये था सवाल। और आपको क्या बताएं, या तो फिर इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, पहले इसका कोड बना लो, इसको उठा के इधर लिख दो, इसको उठा के इधर लिख दो। सॉल्यूशंस को भी ऐसे ही किया गया है। SOLUTIONS, सॉल्यूशंस। यहां -4 है, यहां -4 है, यहां -4 है, यहां -4 है। इसका अपोजिट है। यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, और यहाँ +4 है। तो 9 और 4 13 क्वेश्चंस का हो गया। 9 और 4 13, 13 पर क्या होगा m। अपना आंसर बताओ बेटा। 15 और 4 19, 19 पर s। 14 4 18, 18 पर r। 19 और 4 23, 23 पर w। MSRW, MSRW। t का अपोजिट g होता है, इसको बाद में ले लेंगे। उसके बाद बेटा 19 में से 4 गए 15, 15 पर o। 15 में से 4 गए 11, 11 पर k। 12 में से 4 गए 8, 8 पर h। 21 में से 4 गए 17 पर q। और t का अपोजिट g होता है। आगे बेटा समझ में, MSRWG, QHK और Q, OKHQ। आया बेटा सबको समझ में आया? सेम पैटर्न में लिख दिया उठा के। हाँ, ऐसा ही तो करत है भैया। आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, दिमाग के सुरतार खुल रहे हैं, दिमाग हिल रहा है पूरा। अच्छे से समझा रहा हूं बेटा कि कोडिंग डिकोडिंग किस बला का नाम है और कैसे कैसे सवाल कोडिंग डिकोडिंग में आपसे पूछ सकता है। अरे यार आवाज कहाँ बंद होगी? फिर आ दो बेटा। ये जो IONS है, ये यहाँ MSRW है, तो ये IONS है, MSRW है। ये सेम सेम भी लिख सकते थे आप। पूरा सेम, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन से काफी मदद मिल जाती है। बैंक वाला टाइप स्पेशल कराऊंगा, उस दिन बता दूंगा कि आज बैंक वाला ही टाइप होगा। तो उस दिन जिसको पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ना नहीं पड़े बेटा। ये सेम मैच में देता है। ये सवाल मैंने नहीं बनाया बेटा, ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल उठा रखा है मैंने। वार्डन का एग्जाम हुआ था, जेल वार्डन का, उसका सवाल है ये, यूपी का। तो आप यहां भी इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
चलो, अगर ये आपको समझ में आई गया भैया जी, अगला सवाल बताई दियो हमको। कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आसान है, ये पूछा जाता है आपके स्टेट एग्जाम में और सीजीएल में भी। बता दूं अब, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, इस टाइप पे मत जाना, इससे मैं बहुत ज्यादा टाइप करा चुका हूं। इससे मैं कहीं अधिक और कहीं ज्यादा टाइप करा चुका हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारतवर्ष का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न ना मिलेगा। प्रश्न जरूर मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग से। इसलिए इस चैप्टर में मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। एक आधा चैप्टर ऐसा भी बेटा जो एक दिन में 2 चैप्टर भी हो जाएंगे। एक आधा चैप्टर हमारे पास यहां ऐसा ही मिलेगा कि एक दिन में 2 भी होंगे। एक आधा चैप्टर ऐसे भी लगेगा जिसकी 8-8, 10-10, 12-12 क्लासेस भी लगेंगी। लेवल मैं बिल्कुल तसल्ली से लेके चलूंगा बेटा, चाहे यूपी का है, चाहे बिहार का एग्जाम है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का, वेस्ट बंगाल का, उत्तराखंड का, दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, उड़ीसा, कहीं से भी आप हैं, मुंबई साइड से हैं, महाराष्ट्र का, पाकिस्तान में भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी अपनी वीडियो देख रहे हैं। मेरे पास एक बच्चे ने पाकिस्तान पब्लिक वो था, कौन सा था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था, इस्लामाबाद उसका था या पता नहीं स्टेट का था, बलोच, बलोच पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई बोर्ड होगा इनका। जब वो मैंने चेक किया, मैंने कहा यार ये कोई प्रश्न है? हमारे यहाँ चौथी पांचवी क्लास में छोटे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में उससे बढ़िया सवाल मिल जाते हैं। ऐसा सवाल था बेटा वहां पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं चेक कराऊंगा उसको। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इवन आप किसी नेबरिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप इसको कर लेंगे, ही आएगा ही आएगा। क्योंकि ये इस टाइम है स्पेशल बैच, टारगेट बैच आपका कर्नाटक से अगर है बच्चा तो कवर हो जाएगा। अब मान लो आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, तो आप उसमें क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो, ट्राई करके देखो कि आपको क्वेश्चंस बन रहा नहीं बन रहा। तभी तो पता लगेगा बेटा, मेरे कहने से क्या होगा, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों के विस्थापन द्वारा कोड करना। अब ये रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है बेटा, जैसे हम यहां पे किसी का नाम बदल देते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा तू, तेरा नाम गौरव है, तुझे मैं विनोद के नाम से जानूंगा, विनोद, तेरा नाम मोहित कर दिया, मोहित का नाम विनीत कर दिया, विनीत का नाम सुमित कर दिया, सुमित का नाम मोहित वो अमित कर दिया। तो ये हमने नाम बदल दिया। अब नाम बदल के कहेगा कि अब इसका फाइनल नाम चेंज हुआ, जो क्या हुआ, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, तो 50% तो इसको अभी अपने आप कर लेंगे। बीच में कुछ का पेच फंसता है। जैसे ये सवाल मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, ये सवाल मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है। एक निश्चित कूट भाषा में वायु को जल, जल को अग्नि, अग्नि को सूर्य, सूर्य को तारा, तारे को आकाश, आकाश को पृथ्वी कहते हैं। अब ये हो गया कोड हमारे पास। तो आप इसका कोड बता सकते, नहीं बता सकते? आप कहोगे गुरुजी उड़ा देंगे हम इसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उड़ा ही दो फिर। वायु को जल, जल को अग्नि, अग्नि को सूर्य, सूर्य को तारा, तारे को आकाश। अब मछली कहाँ रहती है? फिश लिव्स इन, रहती है, मछली रहती है, कहाँ रहती है भाई? वाटर में। हकीकत में तो पानी में रहती है। वाटर इज कॉल्ड
पानी को कहा गया वाटर इज कॉल्ड फायर, अग्नि। तो अग्नि हमारा आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके नंबर बचाएगा। तारा नहीं होगा बेटा, जिसको जो बोल दिया, जिसको जो नाम दे दिया है, जिसको जिस नाम से जानेंगे तो उसको उसी नाम से अपन को बताना पड़ेगा। आप जिस भी नाम से जान रहे हैं, जिस भी नाम से बता रहे हैं, बात समझ में आ गई भाई? अगर मैं यहां पे ये कहूं कि अगर मैं यहां पे ये कहूं कि समुद्र के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो सी समुद्र के अंदर जो तरल होता है वो जल होता है, लेकिन जल नहीं देंगे, आंसर अग्नि देंगे। हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं? जल पीते हैं, लेकिन जल नहीं, आंसर अग्नि देंगे, अग्नि पीते हैं। तो इसी हिसाब से यहां पे कहा गया। हम श्वास कहाँ लेते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? वायु। वायु नहीं बोलेंगे, जल बोलेंगे। सांस के लिए जल का ग्रहण करते हैं, प्यास के लिए अग्नि का ग्रहण करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? ओके। अगर आपके नंबर कटवाने हो तो ऐसा भी सवाल ये दे सकता है, ऐसा भी सवाल दे सकता है जिसे आप बताओ, नंबर कटवाने हो तो ऐसा सवाल दे देगा, राज्य और उसकी राजधानी दे देगा, और आपको उसकी जानकारी है या नहीं है, आपने सुना या नहीं सुना, तो दे सकता है। है ना? जकार्ता को दिल्ली, दिल्ली को जापान, जापान को डेनमार्क, डेनमार्क को रूस, रूस को कोपेनहेगन, कोपेनहेगन बांग्लादेश, दो डेनमार्क की राजधानी है। तो पहली बात तो हमें राजधानी पता होनी चाहिए। डेनमार्क की राजधानी असलियत में क्या है? डेनमार्क की जो कैपिटल है वो असलियत में क्या है? वो है कोपेनहेगन। लेकिन हमारा आंसर कोपेनहेगन नहीं होगा। कोपेनहेगन को कहा गया, क्या कहा गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश। आंसर बांग्लादेश होगा। अब आई बेटा बात समझ में? अब आगे बच्चे बात समझ में, जल्दी बताओ। तो इस प्रकार से आप इसको बेझिझक अच्छे से सॉल्व करके बता सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, आसानी से आप इसे कर लेंगे। बोलो भाई जल्दी बताओ। तो आज के लिए हम आपसे इजाजत लेंगे, इतना ही कराएंगे बेटा। उम्मीद करता हूं, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है हमारे बहुत सारे बच्चों को
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कहूंगा हमारे सभी बच्चों को बड़े प्यार से प्रेम से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी भाई साहब, क्लियर है। सर मॉस्को होनी चाहिए है नहीं ना बेटा। जो राजधानी है उसी का तो नाम ये देंगे। एक ने कहा, दुर्गेश ने, सर राजधानी याद नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये तो क्लासिफिकेशन और एनालॉगी में भी आ सकता है। जापान का संबंध टोक्यो से है, तो लिबेरिया का संबंध किससे होगा? लिबेरिया। अब राजधानी नाम नहीं है तो बेटा क्या करोगे? बताओ, राजधानी नाम नहीं है तो क्या करोगे? राजधानियों के तो नाम आपको क्लियर होने पड़ेंगे ना। राजधानियों के तो नाम आपको क्लियर याद होने चाहिए बेटा। अब उसने दे दिया तो बताओ क्या करोगे? रीजनिंग में तो कुछ भी आ सकता है। नहीं पता तो छूट जाएगा सवाल। तो लिबेरिया की जो राजधानी है वो मॉन्रोविया है। अब नहीं याद तो छोड़ दोगे, सीधी सीधी बात है बेटा। तो इसलिए पता होनी चाहिए भाई, सीधी सीधी है। नहीं पता तो छोड़ दोगे। ये सवाल भी तो रीजनिंग के ही है बेटा, वैसे तो जीके के हैं, तो पूरी जीके जीएस रीजनिंग में आ सकती है, ये डैश लगा के। पूरे वर्ल्ड की याद रखने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन कुछ देश, एशियन कंट्रीज की सभी की पता हो। सर ये जीके जीएस का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग में तो मैथ्स भी आता है, जीके जीएस भी आता है, सभी कुछ तो पूछ लेता है रीजनिंग में। आभार आपका, शुक्रिया, जय हिंद।